श्री लोटस डेवलपर्स मुंबई महाराष्ट्र में रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट का कारोबार करती है। अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी सेगमेंट में रीडेवलपमेंट सेगमेंट पर कंपनी का पूरा फोकस है और 3 कैटेगरी में कंपनी करती है कारोबार: ग्रीनफील्ड, रीडेवलपमेंट और जॉइंट डेवलपमेंट। और अब तक करीबन 1 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कंपनी कर चुकी है पूरे। आइए इशू की जानकारी मैं आपको दे दूं। 30 जुलाई यानी कि कल खुलने जा रहा है यह आईपीओ और बंद होगा 1 अगस्त को, शुक्रवार को। इशू का प्राइस बैंड है 140 से 150 रुपये। 100 शेयरों के लॉट में आप कर सकते हैं अप्लाई। 15,000 की होगी मिनिमम आपकी एप्लीकेशन। और इशू का जो साइज है वो 792 करोड़ रुपए का है, लगभग 800 करोड़ समझ लीजिए। पूरा का पूरा पैसा जाएगा कंपनी के पास। ऑफर फॉर सेल नहीं है बल्कि नया इशू है। 7,330 करोड़ ये कंपनी का मार्केट कैप होता है। इशू में ऊपर की तरफ ये है आपके लिए। आइए जरा मुलाकात करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। हमारे साथ स्टूडियो में है कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद कमल नयन पंडित साहब। आपने गुजरात यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस में इंजीनियर्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। 2001 से 2012 में आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डायरेक्टर भी रहे हैं। 2012 से 2015 तक आप सिंडिकेट बैंक के डायरेक्टर के तौर पे भी रह चुके हैं। रियल एस्टेट स्पेस में लगभग 24 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है आनंद पंडित साहब का। दूसरे खास मेहमान हैं हमारे साथ कंपनी के सीईओ संजय कुमार जैन, जो 2024 से सीईओ के पद पर हैं। आप सी इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं और 28 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस संजय जैन साहब का भी है रियल एस्टेट स्पेस का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद पंडित साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हैं। ज़रा बताइए और समझाइए कि एग्जैक्टली किस तरह का बिजनेस मॉडल है आपकी कंपनी का। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस। हमारी कंपनी लोटस डेवलपर काफ़ी सालों से लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी में कार्यरत है। एंड स्पेशली मुंबई के जो हाई और प्रीमियम माइक्रो मार्केट्स में हम ऑपरेट करते हैं। और आज तक मैंने जैसे 24 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और इसमें हमने करीब 4 मिलियन स्क्वायर फीट कंप्लीट किए हैं, ऑल इन लग्जरी स्पेसेस। अच्छा। एंड 16 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन कंप्लीटली रीडेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज़। ओके। और वो भी हम लग्जरी कैटेगरी में करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आवर मॉडल इज। तो वैसे तो देखिए मुंबई में रियल एस्टेट डेवलपर्स बहुत सारे हैं, कमी नहीं है, राइट। अभी भी हाल ही में 4-5 लिस्ट भी हैं। तो पंडित साहब ये समझेंगे आपकी कंपनी किस तरह से अलग है, आपकी पोजीशनिंग क्या है? हमारी पोजीशनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है दूसरी रियल एस्टेट कंपनी से, बिकॉज वी आर पोर्ट्रेइंग आवर कंपनी एज अ प्रोडक्ट कंपनी रादर देन अ प्रोजेक्ट कंपनी। मतलब रियल एस्टेट में आज तक जितनी भी कार्यरत कंपनियां हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए जो बोलते हैं वैसे प्रोजेक्ट बनाती है। हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। सो हम कोई भी प्रोजेक्ट को एज अ प्रोडक्ट लेते हैं और उसको एज अ प्रोडक्ट लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी एंड फुल्ली लोडेड अपार्टमेंट, फुल्ली लोडेड ऑफिस स्पेसेस हम देते हैं। और हमारा मॉडल इज कम्प्लीटली एसेट लाइट मॉडल है। अच्छा। क्योंकि हम कोई लैंड खरीदते नहीं है। हम मानते हैं कि मुंबई के जितने भी सोसाइटी, पुरानी सोसाइटीज जो है, और अकॉर्डिंग टू वन रिसेंट रिपोर्ट ऑलमोस्ट 30,000 बिल्डिंग रिक्वायर्स रीडेवलपमेंट। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मार्केट है और उसमें से ही कुछ सोसाइटी हम लेके उसको रीडेवलप करते हैं, जिसमें हमें लैंड पे कोई खर्चा नहीं होता है। ओके। और हम छोटे प्रोजेक्ट्स लेते हैं, मिड साइज प्रोजेक्ट लेते हैं और बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करते हैं। और इसकी वजह से हमारी सेल्स वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है एंड वेरी हाई एंड प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिससे हमें मार्केटिंग का भी हमारा खर्चा नहीं होता है। हमारा कोई मार्केटिंग भी हम नहीं करते हैं। कोई मार्केटिंग? वेरी यूनिक प्रोपोजिशन हम देते हैं। हमारा ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट, हमारे जो माइक्रो मार्केट्स हैं, जो मैंने बताया जो पॉश माइक्रो मार्केट्स हैं, उसमें ऑलरेडी हम इतने साल से हमारी ब्रांड एस्टेब्लिश हुई है। आप कह रहे हैं कि आप मार्केटिंग खर्चा नहीं करते, जबकि हम तो देखते हैं हर रोज रियल एस्टेट डेवलपर्स के फ्रंट पेज पे आगे पीछे सारे ऐड होते हैं। आपका जीरो एडवर्टाइजिंग, कोई खर्चा नहीं, कोई सेल्स? हमने आज तक कोई एडवर्टीजमेंट नहीं की है न्यूज़पेपर में, कोई मैगजीन में नहीं की है। तो बिकता कैसे सर? हमारी ब्रांड से, अच्छा। ट्रस्ट से, क्वालिटी से।
और हमारा ज़्यादातर ऑलमोस्ट 40 to 50% हमारा जो माल है वो रेफरल से ही जाता है। ओके। तो जो सेटिस्फाइड क्लाइंट है वही दूसरों को प्रपोज करते हैं, उससे ही हमारा माल जाता है। तो हम लोग क्योंकि हम बहुत हाई एंड प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत फास्ट बनाते हैं, इससे एक ब्रांड इक्विटी बन गई है ऑलरेडी। और हमारा फोकस ज़्यादातर प्रोडक्ट पे रहता है और प्रोडक्ट बेचने के बाद में उसकी सर्विसिंग पे रहता है। ओके। So rather than spending money on advertisement and marketing, we are focusing on our product. तो जैसे मैंने बताया कि कभी भी हमने इवन होर्डिंग्स भी नहीं लगाए, कभी एडवर्टाइज नहीं किया है, कभी ब्रोशर नहीं बनाया आज तक, ब्रोशर भी नहीं बनाया, क्या कोई बात सोशल मीडिया मार्केटिंग कभी नहीं किया हुआ है, कभी वो बड़े बड़े लॉन्च नहीं किए हमने, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट आता है तो जनरली एक लोगों में उत्साह रहता है एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स में, तुरंत बिक जाता है। और तुरंत हमारा क्या बात है सर भाई। लेकिन इससे जुड़ी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं पढ़ रहा था, उससे भी मैं आपके पास आऊँगा। उससे पहले एक बार संजय जी से बात करें। संजय जी, 792 करोड़ का इशू साइज है, राइट? आपका सेटेलाइट मॉडल है। पंडित साहब कह रहे हैं कि आप तो कुछ खरीदते नहीं ज़मीन, क्या डेट वेट चुकाने वाले हैं? क्या इस पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा? 792 करोड़ के आईपीओ में से 550 करोड़ का जो है वो 3 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होगा। ओके। और बाकी वर्किंग कैपिटल और कॉर्पोरेट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के हो गए। ये 3 प्रोजेक्ट, एक वर्सोवा में है, एक जू में और एक कार्टर रोड पे है। ओके। तो उसके लिए यूज़ होगा। सो डेट, जी सॉरी इफ आई कैन, जी प्लीज। सो डेट का आपने बोला, वी आर कंप्लीटली नेट डेट फ्री कंपनी। अच्छा। आपको रियल एस्टेट में मेरे ख्याल से बहुत कम कंपनी ऐसी मिलेगी जो नेट डेट फ्री हो। अच्छा। इनफैक्ट एज ऑन 31 मार्च 2025 हमारी 300 करोड़ की तो फिक्स डिपॉजिट है बैंक्स में। अच्छा। एंड करीब 370-380 करोड़ का बैलेंस है। सो हमें वो भी हमारा एक्सपेंस नहीं है। जैसे मैंने बताया कि मार्केटिंग का कोई एक्सपेंस नहीं है और डेट के ऊपर भी हमारा कोई एक्सपेंस नहीं है। तो वो भी हमारी एडअप होता है हमारा हाई एबिटा मार्जिन और हाई आरओई में। तो मैं वही देख रहा था, 52-53% का आपका मार्जिन है, राइट? एबिट मार्जिन जो है, एबिटा मार्जिन भी 52-53। इतना हाई मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे आपके, मतलब क्योंकि जनरली रियल एस्टेट कंपनी में होता ही नहीं इतना मार्जिन, तो आपका इतना मार्जिन ज़्यादा कैसे? सर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जैसे मैंने बताया कि हमारा डेट का खर्चा नहीं है, जीरो के ऊपर खर्चा नहीं है। हमारा मार्केटिंग पे वो जो 8-9% खर्चा होता है वो खर्चा नहीं है। तीसरा, हम बहुत फास्ट हमारी प्रोडक्ट बनाते हैं। जनरली जो काफ़ी रियल एस्टेट कंपनी 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल में डिलीवरी देती है, हम 2.5 साल से 3 साल के बीच में डिलीवरी देते हैं। ओके। दूसरा कि फुल्ली लोडेड अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट बनाते हैं। हमारी जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कॉम्प्लेक्स में अनपैरेलल एमिनिटीज़ देते हैं। बिकॉज ऑफ दैट हाई प्राइसिंग हमारा होता है। सो कंपैरेटिवली दूसरे हमारे पीयर्स के उससे, अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट, जैसे जू में अगर रैक रेट देखें तो दूसरे लोगों से हम करीब 22% ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करते हैं। अच्छा, इतना महंगा बेचते हैं? यस। तो सर फिर तो खरीदने वाले भी आपके सब बड़े बड़े लोग होंगे, इतना महंगा। एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है आपकी? एवरेज सेलिंग प्राइस डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, लेकिन 45,000 से 65,000 के बीच में है। क्वाइट हाई है हमारी। 45 से 60,000। और हम वही मैंने जो बताया ना, हम अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में। मैं आपके इसमें लिस्ट में देख रहा था, आपके सेलिब्रिटी कस्टमर्स बहुत सारे हैं। अमिताभ बच्चन साहब का नाम है, शाहरुख खान साहब का नाम है, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, और सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स भी आपके प्री आईपीओ में कुछ आशीष कचोलिया साहब और ये सब भी है। तो ये सारे मतलब अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के यही आपके हाई प्रोफाइल कस्टमर्स हैं? देखिए, हम जो फुटप्रिंट में ऑपरेट कर रहे हैं वेस्टर्न सबब ज़्यादा, एंड अभी तो साउथ मुंबई में भी एंट्री की है हमने। तो वहाँ पर नेचुरली बॉलीवुड की फुटप्रिंट भी वहाँ पर है, और बॉलीवुड के जो भी सेलिब्रिटीज़ है, इवन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, उनको भी लग्जरियस प्रोडक्ट ही चाहिए। तो मेरे ख्याल से दे सिलेक्ट अस, एंड ज़्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जब भी उनकी रिक्वायरमेंट आती है रियल एस्टेट की, तो उनकी फर्स्ट चॉइस लोटस रहती है। हालांकि हमारे सेल का बहुत छोटा पार्ट सेलिब्रिटीज़ है। अच्छा। एंड जो आप प्री आईपीओ की जो बात कर रहे थे, उसमें यस, कैपिटल मार्केट की कुछ सेलिब्रिटीज़ जो है, जैसे आशीष कचोलिया है, देवेंद्र चौकसी है, जगदीश मास्टर है, उसके अलावा ये जो फिल्म
सेलिब्रिटी से वो लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है, क्योंकि वो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं। उन्होंने कंपनी को देखा है, इतने साल से कंपनी को देखा है ग्रो होते हुए, डिलीवर करते हुए, और उन्होंने उसके फ्रूट्स भी उनको मिले। सो दे आर माय क्लाइंट्स आल्सो, अच्छा, एंड दे आर माय इन्वेस्टर्स आल्सो। सेलिब्रिटी क्लाइंट्स भी हैं, सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स भी हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि आमतौर पर जब प्री आईपीओ प्लेसमेंट होते हैं तो वो थोड़ी कम प्राइस पे होता है, जब आईपीओ आता है तो हायर प्राइस पे आता है, क्योंकि आईपीओ के पहले कोई भी इन्वेस्ट करता है तो वो थोड़ा प्रीमियम एक्सपेक्ट भी करता है। एक बार आपने दिसंबर 2024 में ये सारे बड़े बड़े लोगों को, जिसमें आपके हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़ इन्वेस्टर्स दोनों हैं, इनको आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट दिया 150 करोड़ रुपए, 150 रुपये के दाम पे, राइट सर? अब इशू भी आप 150 पे ही ला रहे हैं, ऐसा क्यों? आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ज़्यादा, तो ये इशू की प्राइस कम क्यों किया आपने? हमने इशू की प्राइस कम नहीं की है, लेकिन हमने ये सोचा कि जो प्राइस पे हमने कैपिटल मार्केट के सेलिब्रिटीज को या तो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को दिया था, वी आर ट्रीटिंग आवर न्यू इन्वेस्टर आल्सो एज सेलिब्रिटी। अच्छा, यस, दे आर आल्सो आवर सेलिब्रिटी, तो दे शुड आल्सो हैव समथिंग ऑन टेबल। सो हमने सोचा एट पर, एंड हमारा ये डिस्कशन हमारे पुराने जो इन्वेस्टर है जिन्होंने 6 महीने पहले लिया था, उनके साथ में भी डिस्कस हुआ था, और उन्होंने इसको बहुत पॉजिटिवली लिया था। सो वी आर लिविंग समथिंग फॉर आवर न्यू सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स। मतलब नए जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो भी उसी प्राइस पे इन्वेस्ट करें जैसे अमिताभ बच्चन साहब ने, आशीष कचौलिया साहब ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल, वही प्राइस पे हम दे। मतलब प्री आईपीओ में अमिताभ बच्चन साहब ने, शाहरुख खान साहब ने, इन सब ने डाला है पैसा? यह सबने। अच्छा, अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख खान साहब, फिर ऋतिक रोशन, अजय देवगन जी, राकेश रोशन, एकता कपूर, जितेंद्र कपूर, आई मीन पूरा लंबा लिस्ट है, बिकॉज दे आर ऑल माई एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स ऑफ रियल एस्टेट। मैं अभी सोच रहा हूँ 45, 50, 60 हज़ार प्राइस का तो एवरेज अगर आपकी सेलिंग प्राइस है तो हर कोई तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट आप जो बनाते हैं। एक चीज़ और आपसे जानना चाहता था, और ये कि आपका जो प्रेजेंस है ज़्यादा मुंबई में, जूहू से लेके बांद्रा से, तो कई बार लोगों को लगता है कि कंसंट्रेशन रिस्क है, एक ही एरिया में आपका सारा कारोबार है, तो क्या आपको नहीं लगता कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए, या करने वाले हैं आप? नहीं, हम मुंबई के अलग अलग माइक्रो मार्केट में धीरे से जा रहे हैं। जो पहले हम जूहू से हमने शुरुआत की थी, विच इज़ ए वेरी हाई प्रोफाइल पॉश मार्केट, वहाँ से हम अंधेरी गए, अंधेरी से अभी वर्सोवा में भी है, अभी जूहू बीच पे हमारे प्रोजेक्ट हैं। उसके अलावा बांद्रा हमने एंटर किया है, और वहाँ पर भी बेस्ट एरिया जो कार्टर रोड है, वहाँ पर हमने 2 प्रोजेक्ट्स चालू किए हैं। उसके अलावा प्रभा देवी में राइट ऑन द ओशन वी हैव टेकन द प्रोजेक्ट, वी आर स्टार्टिंग दैट प्रोजेक्ट। हमारा नेपियन सी रोड पे भी हमारे प्रोजेक्ट लिया है। सो धीरे धीरे हम हर एक माइक्रो मार्केट में हम हमारा एस्टेब्लिश करते जा रहे हैं, और नए माइक्रो मार्केट्स खोलते जा रहे हैं। लेकिन बनाएंगे लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट? एब्सोल्युटली। अच्छा, उसी स्पेस में रहेंगे? हाँ, तो एंड स्पेशलिटी हमारी ये है कि जो रीडेवलपमेंट स्पेस है, सोसाइटी रीडेवलपमेंट स्पेस है, उसमें ज़्यादातर लोग मिडिल लेवल की प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारी कंपनी डिफरेंट सोचती है कि इवन रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट भी अल्ट्रा लग्जरी होने चाहिए। सो वो स्पेस में बहुत कम लोग हैं जिसमें हमने हमारा झंडा गाड़ा है। संजय जी, अभी कितने प्रोजेक्ट्स अभी आपके हाथ में जो आपने DRHP में दिए हैं, जो आगे आने वाले समय में कंप्लीट आप करने वाले हैं? 5 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं और 11 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, टोटल 16 प्रोजेक्ट्स हैं, और लगभग इनका टोटल एस्टिमेटेड सेल एरिया लगभग 19,36 लाख स्क्वायर फीट है। और ये पूरा 19 लाख बनने में कितना समय लगेगा? तो 3.5 ईयर टू 4 ईयर्स है। ओके, सो नॉर्मली हमारे प्रोजेक्ट 2.5 ईयर टू 3.5 ईयर में कंप्लीट हो जाते हैं। आनंद जी, अभी तक की आपकी ग्रोथ जो मैं देख रहा हूँ रेवेन्यू के लिहाज से भी और प्रॉफिट के लिहाज से भी बड़ी इंप्रेसिव रही है। अब तक आप माफ़ कीजिएगा, अब तक आपका बेस छोटा है नेचुरली, अब जैसे जैसे आपका बेस हायर होता है, तो क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट मार्केट और प्लस आपकी कंपनी दोनों में इतना पोटेंशियल है कि इस हायर बेस पे भी आप ग्रोथ मेंटेन कर पाएंगे? मैं सोच रहा हूँ कि द कस्टमर बिहेवियर, उसका जो एक पिरामिड होता है, हर एक आदमी लाइफ में एक स्टेप ऊपर जाना चाहता है। तो जैसे पहले अल्ट्रा लग्जरी में बहुत लिमिटेड मार्केट था, वो मार्केट अभी धीरे धीरे बहुत बड़ा बन रहा है। दूसरा कि लग्जरी इज बिकमिंग ए लाइफस्टाइल रादर देन प्राइस टैग। तो मुझे लगता है ये दोनों काउंट पे हमारा मार्केट और ज़्यादा बढ़ रहा है।
और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा कि जो हमें नंबर ऑफ यूनिट्स जो बेचने पड़ते हैं वो कंपेयर टू जो लोअर टियर की जो प्रोडक्ट है उससे बहुत कम बेचने पड़ते हैं। सो हमारा टारगेट ऑडियंस भी हम वो बास्केट भी हम छोटी रख सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि जैसे पूरा आपका जो बिजनेस मॉडल है उसमें क्या आपको लगता है कि बिना डेट लिए आपका काम चल सकता है? आगे जो एक्सपेंशन कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे आप डेट लगभग ख़त्म करने आ रहे हैं, तो आगे भी विदाउट डेट कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लो से काम चला लेगी या आपको वापस से कुछ फंड रेजिंग और करनी पड़ सकती है? सर आप देखेंगे तो एज आई सेड वी आर नेट डेट फ्री कंपनी, और जो डेट है वो प्रमोटर की उसका ही है। Okay. और उसमें कोई इंटरेस्ट बेरिंग नहीं है। अच्छा, सो इन ए वे टेक्निकली वी आर नेट डेट फ्री और कोई डेट है नहीं। ओके। फ्यूचर में भी हमारा मॉडल, बिकॉज हमारा मॉडल एसेट लाइट मॉडल है, हमारी कोई एसेट हम खरीद नहीं रहे हैं। दूसरा कि जब हम सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जाते हैं तो हमें कोई लैंड खरीदनी नहीं पड़ती है, बहुत मिनिस्क्यूल पैसा हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। और दूसरा कि हम बहुत फास्ट टर्न अराउंड करते हैं और हायर मार्जिन पे बेचते हैं और हायर प्राइसिंग पे बेचते हैं। तो ये सब चारों, और मार्केटिंग करते नहीं है, ये सब चारों चीज़ इकट्ठे करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हमारा मार्जिन थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए। आखिरी सवाल, एक जो चीज़ मैं देख रहा था कि जो आपके रिस्क फैक्टर्स में पड़ रहा था, कोई भी आपके एक भी कोई रेरा केस वगैरह लिटिगेशन नहीं है, ये सही है? एब्सोल्युटली कोई केस नहीं, इवन कोई कंप्लेन भी नहीं है रेरा की। अच्छा। वी आर वेरी यूनिक कंपनी बिकॉज एज आई सेड कि हम मार्केटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट पे खर्चा करते हैं, आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी देते हैं। सो एंड हमारा सेटिस्फाइड क्लाइंट है, वही 50% हमारा। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि मुंबई में कोई ऐसा डेवलपर होगा नहीं जिसके ऊपर कोई लिटिगेशन या केस या इस तरह की कंप्लेन ना हो। कुछ नहीं, एब्सोल्युटली कुछ नहीं। तो मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आनंद पंडित साहब और संजय जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया, हमारे स्टूडियो में आए और विस्तार से अपने आईपीओ के बारे में जानकारी दी। कल से आपका आईपीओ खुल रहा है? हाँ, कल से हमारा, और आज एंकर बुक होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, उम्मीद करते हैं कि आपके आईपीओ को तगड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा। आपके तो वैसे भी सब सेलिब्रिटी कस्टमर्स हैं, सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स हैं। देखते हैं मार्केट को कितना पसंद आता है। हम कल इस आईपीओ पर करेंगे, अपनी राय भी देंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।